अंधभक्तों, हिम्मत हो ना तो वीडियो को पूरा सुनना तुम्हारे काम आएगा। एक बात बताओ हमारे को, जब जीएसटी लागू की थी, जीएसटी के बड़े फायदे गिनाए थे, फिर जीएसटी में कटौती से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, मतलब पिछले 11 साल से अर्थव्यवस्था को गड्ढे में लेके जा रहा था वही तंदूरी लाल फेंकूचंद, पूरी अर्थव्यवस्था को बिठा रखा था बिल्कुल। 11 साल से तुम जो कर रहे थे अब वो तुम्हारे पाप सामने आने लगे। ये भी मास्टर स्ट्रोक हो गया, चाइना के सामने घुटने टेक दिए, ये भी मास्टर स्ट्रोक हो गया। जब जो बंदा चाइना के सामने घुटने टेक सकता है वो अमेरिका के सामने बोल सकता है? आपको लगता है कि वो अमेरिका के सामने कुछ बोल पाएगा? हमारे को तो नहीं लगता भाई वो अमेरिका के सामने कुछ बोल पाएगा। बिल्कुल ऐसे वह नहीं बोल पाएगा अमेरिका के सामने, गारंटी हमारी इस चीज की। इस चीज को ना आप लिख के ले लेना, लिख के, कि वो अमेरिका के सामने कुछ बोल पाएगा, नहीं बोल पाएगा। और अमेरिका तो वैसे घुटने टिकवा रहा है, चाहे वो मदद के रूप में हो, तो पंजाब बाढ़ आई है उसकी मदद के रूप में हो, या फिर बार बार बोल देना कि सस्ता तेल खरीद के महंगा बेच कर ब्राह्मणों को फायदा दिलवा रहे। बताओ, वो बोल रहे हैं, ट्रंप का सलाहकार बोल रहा है। उसको कैसे पता लग रहा है कहाँ पे क्या हो रहा है, और वो कैसे टारगेट कर रहा है? क्यों नहीं उसका विरोध किया गया? करके देखो, सामने डॉन टू बैठा है, डोनाल्ड ट्रंप है उसका नाम, तुम सांस नहीं निकाल पाओगे। पहली बात तो तुम्हारी जो आपस की लड़ाई है वही पूरी नहीं हो पा रही, पूरी नहीं हो पा रही। एक चीज नोट करना, कल आज उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है और आज श्रीमान पंजाब का दौरा करेगा। बड़े कमाल की बात नहीं है? जैसे चुनाव हो या कुछ भी हो, ये कहीं ना कहीं निकल जाता है। बोले पीछे से चेले चपाटे गड़बड़ करते रहेंगे, वो गड़बड़ करके अपने बस जीत गए कर जाते हैं। वोट चोर, फॉलोवर चोर, गहने चोर, कितने चोरी का आरोप लगाओगे भाई? मतलब लिमिटेड टूट जाएंगी सारी की सारी, लिमिट अनलिमिटेड है भाई, चोरियां करने में अनलिमिटेड है। बड़े कमाल की बात है। किस मुंह से पंजाब की तरफ मुंह कर दिया, पहले तो ये बता दो, किस मुंह से? ये तो शुक्र है कि हेलीकॉप्टर ऊपर ऊपर से जाएगा, ये हेलीकॉप्टर से जाएगा। अगर ये जमीन से आ जाए ना तो और डबल पानी छोड़ के जाएगा, फिर ये देखेगा ना, हाँ बस अभी तो बच गया पंजाब। जानबूझ कर डबो रहे पंजाब को, साबित हो गया। तुम्हारे नेता बोल रहे एक साथ पानी खोल दो, एक साथ पानी खोल दो। क्यों नहीं इनके ऊपर कोई केस हो रहा? क्यों नहीं कोई केस हो रहा? करना चाहिए इनके ऊपर केस, हक बनता है इनके ऊपर केस करने का, हक। बड़े कमाल की बात है कि किसी की समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि करना क्या चाहिए, जबकि सरेआम दिखाई दे रहा है करना क्या चाहिए, लेकिन नहीं, आंखें बंद है। जैसे बिल्ली को देख कर कबूतर आंखें बंद करता है ना, ऐसे आंखें बंद कर रखी है सभी की, और सभी को कबूतर बना रखा है, एक कोने में लगा रखा है कबूतर बना के। जैसे ही मैं दिखाई देता हूं आंखें बंद कर लेना। जब ठीक ठाक था पंजाब तब तो बड़ी मुश्किल से जान बचा के आया था, ये इसी के कार्यकर्ता पहुंच गए थे। अब जब पंजाब जख्मी है, फिर तो ये पता नहीं कौन सा एलिगेशन लगाएगा, कौन सा इल्जाम लगा देगा, सोच सकते हो आप। और वो तो ठीक है, उस टाइम पर चन्नी था, चन्नी ने मुंह तोड़ जवाब दे दिया था। लेकिन अब क्या है, बंडा चार मारेगा, बंडे को खुद को नहीं पता क्या बोलेगा वो, उसको तो खुद को ही पता ही नहीं होता। इतनी ज्यादा ले लेता हॉस्पिटल में चला जाता है, उसको ये नहीं पता पंजाब बाढ़ में डूब रहा है, हड़की मार में है। वो एक और था सुपर सीएम केजरीवाल, वो कहा गया भाई? देखा क्या किसी ने? पंजाब के सारे पैसे को खा गया, अब वो गुजरात में मस्ती कर रहा है, सारा पैसा खा गया पंजाब का। नहीं खाया हो तो बताओ, लेकिन पता नहीं क्यों लोगों की आंखें फिर भी नहीं खुल रही। आपकी आंखें खुल जाएंगी, खोल के दिखा देंगे, खुलेंगी आपकी आंखें, ऐसी चिंता मत करो। डॉन टू खोल देगा आपकी आंखें, और ऐसी खोल देगा, याद रखोगे। अभी जो आपको सुनवाने वाले हैं वो सुनकर आप हैरान रह जाओगे, हैरान। एक बार और ये हम नहीं बोल रहे, सोच रहे हम बोल रहे हैं, सुन लो कौन बोल रहा है, खुद सुन। मुझे समाज का काम करते करते और अपने धार्मिक लोगों को जगाने का, और इतनी बड़ी त्रासदी जो है वो जम्मू के अंदर, लोगों के घर एक एक मंजिल पानी के अंदर, और 8-8 फीट मलबा जो है लोगों के घरों के अंदर, ना खाने का सामान बचा, ना पहनने के लिए कपड़ा बचा, ना पीने के लिए पानी बचा, ना बिजली है, ना कुछ। और कि उस मंदिर का संचालन कौन कर रहा है, उस मंदिर के अंदर कौन पुजारी है, कि ऐसे समय पे जब हमारे समाज को हमारे धार्मिक स्थल की जरूरत है सबसे ज्यादा, और उनको वहां पर अंदर प्रवेश नहीं दिया गया, और ये कहा गया कि चोरी हो जाएगी। सारी उम्र हो गई हमें, हमने अपना जवानी का जीवन जो है इस समाज के लिए दिया, और इसलिए दिया कि हम संगठित हो और मुश्किल समय में हम अपने लोगों के साथ खड़े हों। और जब मुश्किल समय आए और वो बढ़ाए गए मंदिर हमारे लोगों के काम ना आए, तो ये इसके लिए हमें बड़ा दुख होता है। शिव मंदिर पैदा होंगी, लोग आगे सुन लेना, अब जो बोला जा रहा है कहीं हमारे पर इल्जाम लगाओ। बीमार होंगे, और इसका पाप भी जो है वो लोगों को लगेगा जिन लोगों ने समय रहते अपने समाज के लोगों का वो सहयोग नहीं किया। वो जिथे जाओ गुरुद्वारा, मसीत जाओ गुरुद्वारा, उत्थे सब कुछ मिलता है, रहन लिए मिलता है, खाने पीने लिए मिलता है। राती जाओ, 12 बजे जाओ, जिले मर्जी जाओ,
ਖਾਣ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦੋਬਸਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡੁੱਬੇ ਦੇ हैं ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਮੰਦਿਰ ਆਪਣੇ 'ਚ शिव मंदिर नहर पे है। शिव मंदिर गए और मैं पुजारी के पास गया, पुजारी ने मैंने मना कर दिया ये मंदिर नहीं खुलेगा। हम सरदारों की सिफत कर रहे हैं, मुसलमानों की सिफत कर रहे हैं, मंदिर क्यों नहीं खोला। मैं अपने छोटे छोटे पोतियां पाते लेकर गया, पुजारी ने जवाब दे दिया लब्बू शाह के पास जाओ। लब्बू शाह के पास गया तो वो बोलता है कमाल की बात है भाई, ये हम तो नहीं बोल रहे, आपके हिंदू बोल रहे हैं, आप लोगों के हिंदू बोल रहे हैं। एक अब ये ना एक नया सेंटर खोलने की बोल रहे हैं, नया सेंटर। कौन सा सेंटर पता है? करेंगे सरकार से जिसमें अनभक्तों का ट्रीटमेंट हो। अनभक्तों की जो है तादाद बहुत ज्यादा बढ़ रही है और जिस तरीके से कुछ अनभक्त धीरे धीरे सुधरना शुरू हुए हैं, तो जिस तरीके से हमारे सेंटर होते हैं, कोचिंग सेंटर, सिलाई सेंटर, नशा मुक्ति की सेंटर, तो उसी तरीके से हम एक अनभक्त सेंटर बनवाने की डिमांड करेंगे सरकार से, जिसमें अनभक्तों का ट्रीटमेंट होगा। उनसे कहा जाएगा आप सही को सही कहिए और गलत को गलत कहिए। काफी जिद्दोजहद करने के बाद जैसा भाई साहब ने बताया कि 20 साल लगेंगे, अभी 20 साल उन अनभक्तों को ये समझाने में लगेंगे कि अभी आप 2025 के दौर में जी रहे हो। मतलब अंधभक्तों को ये भी नहीं पता हो 2025 में आगे, वो अभी मतलब झिंगालाला हुर के काल में बैठे हुए हैं। बताओ यार, अगले 20 साल लगेंगे इनको समझाने में। कौन इतना समय खराब करेगा, पहले तो ये बताओ। अंधभक्तों पे समय खराब करेगा कौन? हम तो नहीं करते भाई। भले ही आते हैं बिना बात के कमेंट करते हैं, आज तक इन्हें कमेंट का रिप्लाई नहीं दिया, कमेंट का आज तक रिप्लाई नहीं दिया। फिर ये क्या करेंगे? सबको पता है ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। जैसे मैं इनके लिए बैठा हूं, गोबर भगतो तुम्हारे लिए बैठा हूं मैं जवाब देने के लिए। तुम मेरे सवाल करो, तुम मैं जवाब दूंगा। है वाह, कमाल की गोबर भगती है। बातें बड़ी बड़ी करेंगे ये, इनसे बड़ा जैसे कोई देश भगत नहीं किया, कुछ नहीं जिंदगी में किया, कुछ नहीं। आज वैसे भी हम तो पंजाब में जो भी साथी मिलेंगे मिल के जाएंगे, सभी से कोशिश रहेगी तकरीबन सभी साथियों से मिल जाए, मिलने की कोशिश रहेगी तकरीबन सभी से। नहीं मिल पाएंगे फिर आ जाएंगे, दूर थोड़े ही ना, अपना घर है भाई, पंजाब है। जब दिल करेगा तब आ जाएंगे, जब भी कोई बुलाएगा हम आएंगे। किसी से हाँ कर ली, हाँ भाई आएंगे तो आएंगे, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से सभी से मिलेंगे, बोलेंगे, बतलाएंगे। एक दूसरे का जो होता है ना दुख सुख साझा करना, वो बहुत ज़रूरी होता है। और जो फिलहाल का टाइम है ना हरियाणा और पंजाब के लिए, सिर्फ अभी हरियाणा में भी शुरू हो रहा है, कहीं कहीं फसलें तो बर्बाद हो चुकी हैं, फसलें पूरी तरीके से बर्बाद होती जा रही है हरियाणा के अंदर। जिसको अन्न का कटोरा बोलते थे उस पंजाब का तो बिल्कुल कर ही दिया कल्याण, उसका तो कल्याण ही करके बैठे हुए हैं ये। लेकिन फिर भी बड़े कमाल की बात है कि पंजाब के अंदर ये गाड़ी लेकर आ रहे, बोल रहे अपनी गाड़ियाँ वापस लेके जाओ। वो बीजेपी की गाड़ियों को वापस भेज रहे हैं। फिर ये 2 कौड़ी के ट्रोलर लग जाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कुछ कुछ लिखने हैं। 2 कौड़ी को तुम्हारी औकात ही नहीं है इतनी कि तुम कुछ लिखोगे। वही सरदार सरदार जी होता है, याद रखना इस चीज को, जी जरूर लगता है, याद रखना इस बात को। आराम से समझाया जा रहा है अंधभक्तों को, क्योंकि तुम लपेटे मारने वाले हो। तुम्हारे प्याऊ प्याऊ का झोला उठ चुका है, अमेरिका ने मोटा मोटा क्लोज कर दिया उसके झोले को। पता होना चाहिए तुम्हारे को, शायद तुम दूसरी दुनिया में जी रहे हो। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा, क्योंकि आपकी राय बहुत जरूरी है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।